हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि अपना रिम फ्रेम, सिंपले ड्राइंग, ये कुम्बर और यूनिलैब का सबका गेज वगैरह बता दिए। अभी कार्डिंग गेज का बाकी था, वो आज कार्डिंग का गेज के बारे में बताएंगे। कार्डिंग गेज जो है कर्टन के बारे में बताएंगे आज, लेकिन गेज बताने से पहले उसका गेज करने से पहले देखिए डिपेंड्स ऑन, मतलब गेज जो करते हैं अपन मशीन में, वो क्या क्या कारण से अपना इसको डिपेंड करते हैं, क्या क्या कारण को अपन मतलब नज़र रख के इसका गेज करना पड़ता है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ जो होता है 5% का जो ऑफिस लेंथ है जितना है, उसी हिसाब से अपन फाइबर लेंथ के हिसाब से गेज करेंगे। लेंथ ज़्यादा रहेगा, गेज उसी हिसाब से वाइडर होता रहेगा हर जगह, तो लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए माइक्रोनेयर वैल्यू। माइक्रोनेयर वैल्यू जो मतलब ग्राम पर माइक्रोग्राम पर इंच होता है, जो फाइननेस बोलते हैं। और ये सब चीज़ देखने से पहले आपको एक चीज़ याद करवा दूँ, मेरा जो एक वीडियो था कर्टन प्रॉपर्टीज पार्ट 1 पार्ट 2, इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें कर्टन प्रॉपर्टी का आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोनेयर वैल्यू हो गया फाइननेस, समझ लो कर्टन बहुत ज़्यादा है, मतलब माइक्रोनेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से गेज वगैरह भी आपको चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ जो मटेरियल है, समझ लो स्ट्रेंथ किसी में ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका गेज थोड़ा आपको वाइड साइड रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, आप PSF फाइबर चला रहे हो 38 mm का, और उसमें क्या करोगे, कर्टन भी समझ लो 38 mm चला रहे हो, तो फीड प्लेट टू लिक्रिन, उसमें गेज कर्टन में अपना 28-30 तक रख देंगे चलेगा, लेकिन 38 mm जब PSF का आ जाएगा तो उसमें थोड़ा वाइड रखना पड़ता है, 34 तक रखना पड़ता है। पर एग्जांपल बता दिया आपको। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ प्रोसेस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस का किस वेराइटी का प्रोसेस है, मतलब समझ लो आप मतलब पॉलिस्टर लिनन चला रहे हो या कॉटन लिनन चला रहे हो, लिनन फाइबर अपन को निकालना नहीं है, तो उस केस में अपन फ्लैट गेज वाइड रखते हैं। या नेपी यान चलाते हैं, उसमें नेप से निकालना नहीं है, फ्लैट गेज वाइड रहता है। उसका अलग तरह का सब सिलेंडर स्पीड, लिक्रिन स्पीड सब अलग वेराइटी का हो जाता है, गेज भी उसी हिसाब से करते हैं। वेदर ग्रे और डाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपने एक वैरायटी का मटेरियल चला रहे हो, कॉटन चला रहे हो, एक सेक्शन पूरा ग्रे चला रहे हो, और ग्रे में आप समझ लो सेक्टर 6 कॉटन चला रहे हो, और डाइड में वही कॉटन को डाई करके चला रहे हो। जब डाइड चलाओगी आपको हर जगह स्पीड कम रखना पड़ेगा, गेज थोड़ा ओपन साइड रखना पड़ता है, और ग्रे में टाइट करके चला सकते हो। तो डाइड और ग्रे के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर वर्जिन PSF या रिसाइकल PSF, ये भी देखिए, समझ लो PSF आपकी सेम लेंथ का है, वर्जिन में आप टाइट सेटिंग में जा सकते हो, लेकिन रिसाइकल में थोड़ा वाइड सेटिंग रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए ट्रास इन कॉटन, समझ लो आपके कॉटन बहुत ट्रासी कॉटन है, तो आपको मोट टाइप का क्लोज करना पड़ेगा। हर जगह आपको मतलब वेस्ट ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, और जहाँ पे ट्रासी कॉटन नहीं है वहाँ वेस्ट कम है, तो अपना आप आपकी उसी हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा। नेप्स लेबल इन कॉटन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो कॉटन में आपकी ऑलरेडी 150-200 नेप्स है, तो आपको नेप से कम करनी कार्डिंग में, तो आपको बिल्कुल टाइट सेटिंग में जाना पड़ेगा ताकि नेप से रिमूवल हो। तो ये सारी पॉइंट के ऊपर आपकी गेज डिपेंड करता है। शर्ट फाइबर कंटेंट, फॉर एग्जांपल आपके एक कॉटन चला रहे हो जिसमें शर्ट फाइबर अपना 6% 7% तक रहना चाहिए, उसमें 9% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट गेज टाइट करना है, उसके बाद फ्लैट का स्पीड बढ़ाना है, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए
कार्डिंग वेयर्स कंडीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपकी नया कार्ड है, नया माउंटिंग वाला कार्ड है, तो बिल्कुल आप टाइट गेज में चला सकते हो। समझ लो नया कार्ड में आप कटन में फ्लैट का गेज 8, 8, 8, 10, 10 रख लिया। वही कार्ड जब आप 3 साल चला लोगी, 4 साल चला लोगी, उसका गेज करने के टाइम में इतना टाइट गेज ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना दिन चलने के बाद बिल्कुल उसका वेयर का लेवल ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, तो उस केस में आपको 8, 10 की जगह 10, 12 मतलब 2 थाउ तो बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। कटन का कार्डिंग का वेयर से भी डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ कार्डिंग मशीन, कार्डिंग का स्पीड, इस पे क्या होता है, समझ लो कटन आपने 28 mm का चला रहे हो, जहाँ पे कार्डिंग का मतलब स्पीड, सिलेंडर स्पीड कम है, डफर स्पीड कम है, लिक्रिंग स्पीड कम है, फ्लैट स्पीड भी कम है, हर जगह कम है, वो तो उसमें आपकी गेज थोड़ा टाइट रखोगे चलेगा। समझ लो आप LC 636 चला रहे हो या LC 363 चला रहे हो या 333 चला रहे हो, बहुत हाई प्रोडक्शन कार्ड है 333 और 363, उसमें 200 MPM तक चलाते हैं, तो उसमें अपन और सोचेंगे बिल्कुल टाइट गेज चल के नहीं देगा, बिल्कुल डैमेज हो के फ्लैट वगैरह सब उखड़ जाएगा। तो उसमें अपन कोशिश करते कटन भी चलाओ ना, फिर भी 12-14 गेज रख लेते, 12-13 रख देते, ताकि इतना हाई स्पीड कार्ड में अपन गेज थोड़ा वाइड रखेगा तो मटेरियल आराम से निकल जाएगा। तो कटन का जो कार्डिंग का स्पीड का ऊपर भी गेज डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ का आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा लाइफ लॉन्ग में। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव्स, अपन गेज क्यों करते हैं, क्या कारण से करते हैं। सबसे पहला देखो प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लीनिंग। समझ लो कार्डिंग गेज आपने बिल्कुल वाइड रख दिया तो फ्लैट और सिलेंडर के बीच में कार्डिंग एक्शन होगा नहीं, ओपनिंग क्या होगा। तो इसीलिए बेटर ओपनिंग के लिए गेज जो रिकमेंडेड गेज आपको उतना ही रखनी पड़ेगी, ओपनिंग और क्लीनिंग होना जरूरी है। उसके बाद देखो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर जो होता है, ओपनिंग क्लीनिंग करोगे अलग अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के नहीं रहना चाहिए। पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर जो होता है, जैसे ये स्लाइबर है ना, उसका एक्सिस में ऐसे ही सीधा सीधा सब रहना चाहिए, तब जाके वो काम आएगा। नॉट रिमूव इन केस ऑफ सिट्रा एंड नेपियंस, ये क्या करना है, इसमें नेप से रिमूव नहीं करना है, ये ध्यान रखना। समझ लो ये इस वैरायटी का मटेरियल चला रहा है, सिट्रा है, नेपियन चल रहा है, तो उसमें नेप से नहीं निकालनी मतलब गेज बिल्कुल वाइड साइड रखा जाएगा। और ग्रिड बार वगैरह जो ब्लो रूम में अपन इसीलिए उसमें क्लोज करते, इसमें भी मोट नाइफ भी थोड़ा ओपन किया जाएगा, ये सारी चीज़ सेटिंग करना पड़ता है। और रिमूवल ऑफ नेप्स जो जनरल मटेरियल है, जैसे कंपैक्ट स्पिनिंग और रिंग स्पिनिंग का नॉर्मल मटेरियल, उसमें आपको नेप से निकालनी पड़ेगी। एक केस में नहीं निकालनी, एक केस में निकालनी है। और इसमें सिट्रा, नेपी और वो लिनन भी शामिल है, ये सब चीज़ में नेप से नहीं निकालना पड़ता है। और उसके बाद देखो रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्डिंग में आप गेज बराबर रखेंगे तब जाके शॉर्ट फाइबर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ इमेच्योर फाइबर जो फाइबर बिल्कुल मतलब फ्लैट टाइप का रहता है, सर्कुलर जैसा उसका क्रॉस सेक्शन नहीं रहता, मतलब मैच्योर्ड नहीं है, इसको भी निकालना है गेज के माध्यम से। उसके बाद प्रोड्यूस ट्रास फ्री स्लाइबर, ये जो कार्डिंग का स्लाइबर जब निकलता है उसमें अपना ट्रास बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कार्डिंग का जो ट्रास रिमूवल जो होता है बिल्कुल कार्डिंग में 96-97% होनी चाहिए, ट्रास ख़त्म हो जाना चाहिए, पॉइंटों में रहना चाहिए। कार्डिंग स्लाइबर का जो ट्रास परसेंटेज रहता है 0.090, 0.100 ऐसे ही परसेंटेज रहता है ट्रास का कार्डिंग स्लाइबर में, जबकि कटन में अपना 3 से लेकर 7-8% रहता है, ये कटन में रहता है। तो स्लाइबर में यही रहना चाहिए तब जाके सही रहता है। तो ट्रास रिमूव के लिए भी सेटिंग आपको अलग अलग करना पड़ता है।
उसके बाद देखो गिव स्लाइवर विथ प्रॉपरली इवननेस, जैसे मतलब अपना गेज वगैरह बराबर रखेंगे तो स्लाइवर मतलब बढ़िया इवन होके जाएगा, मतलब उस्टर वैल्यू कम आएगा। प्रिवेंट फाइबर रप्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मशीन का सेटिंग बराबर नहीं रखोगे, फाइबर जो लंबी लंबी फाइबर है इसको तोड़ देगा, रप्चर कर देगा तो क्वालिटी खराब होगा, धागे का हेरीनेस बढ़ जाएगा, सब प्रकार की बीमारी आएगा। गैस के बारे में चल रहा है, कटन का अपन बता रहे हैं। अभी गैस से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, कार्डिंग का हर गैज अपन थाऊ में बोलते थे कि भाई इतना फीट पर टू लिक्रिन 26 थाऊ 28 थाऊ, फ्लैट गेज 10 12 ऐसे ही थाऊ में बोलते थे। थाऊ मतलब क्या होता है, जो 1 इंच का 1000 भाग से एक भाग, थाऊ का मतलब हो गया 1 इंच। वन इंच का 1000 डिवीजन से एक डिवीजन, थाऊ मतलब है। तो अपन क्या करेंगे इस बार, अपना गेज आजकल का जो आता है एमएम में आता है, तो हम एमएम का भी दे देंगे और थाऊ का भी दे देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। मतलब क्या गेज कितना रहेगा, मतलब उसी का एमएम में रहेगा और थाऊ में भी रहेगा, तो दोनों चीज़ रहेगा, आपके लिए सुविधा रहेगा। तो अभी जो कटर हम ले रहे हैं, देखो 28 से 30 एमएम का फाइबर लेंथ ले रहे हैं, और ये मान लो शंकर 6 है या H4 है या जो भी उतना एमएम का लेंथ का है, या मेक 1 है, जो भी है, ये फाइबर का लेंथ दे दिया। मैं कटन क्वालिटी के बारे में नहीं बता। तो इसमें क्या रहेगा, ट्रास भी रहेगा कितना 3.5 से 4 तक रहेगा, ट्रास परसेंट भी इतना रहेगा। बाकी देखो उसमें मैं सारी चीज़ बताया था आपको। फीड प्लेट टू लिक्विड 0.66 mm, वो इसको थाऊ में कन्वर्ट करोगे 26 थाऊ हो जाएगा। एक थाऊ हो गया कितना, इतना mm, ठीक है। तो 0.66 जो mm है 26 थाऊ आ जाएगा। ऐसे ही लिक्विड टू सेगमेंट 1 0.45 mm या 18 थाऊ है। फिर लिक्विड टू सेगमेंट 2 0.40 या 16 थाऊ है। उसी हिसाब से लिक्विड टू मोट नाइफ दोनों 1 और 2 दोनों ही, इसमें क्या रहेगा देखो 0.35 या 14 थाऊ है। उसी हिसाब से लिक्विड टू सिलेंडर 0.20 मतलब 8 थाऊ। ये जो गेज है, ये सारी जो आपको बताया था डिपेंड्स ऑन मतलब सारी पॉइंट जो बताया था वो नज़र रखते हुए ये स्टैंडर्ड गेज बनाया हुआ। उसके बाद ऊपर नीचे आप सिचुएशन देख के कर सकते हो। उसके बाद देखो सिलेंडर टू बटन प्लेट बैक 0.95 या 38 थाऊ है। फिर सिलेंडर टू SFL1 जो स्टेशनरी फ्लैट होता है वो 0.30 या 12 थाऊ है। फिर सिलेंडर टू SFL2 और 3 दोनों 0.25 मतलब 10 थाऊ हो गया। सिलेंडर टू SFL नाइफ 1 और 2 दोनों 0.25 या 10 थाऊ हो गया। सिलेंडर टू टॉप प्लेट बैक 1 mm या 40 थाऊ हो गया। उसके बाद सिलेंडर टू फ्लैट देखो 0.25 0.25 0.25 0.2 मतलब 10 10 10 8 8। ये आपको दोनों तरह का मैंने बता दिया। और कार्डिंग का गेज उसके इतना में समाप्त नहीं हुआ, और भी है, लिखता हूँ अभी। नेक्स्ट देखिए, वही कार्डिंग का गेज के बारे में चल रहा है। सिलेंडर टू टॉप प्लेट फ्रंट का, आगे का टॉप प्लेट जो है 1 mm का है या 40 थाऊ। ऐसे ही सिलेंडर टू SFD1 जो FD 650
0.25 या 10 था। FD 650, जहाँ पे FD और नंबर रहता है उतना PPSI मान के चलो। आप मेरा एक कार्ड क्लोथिंग का जो सीरीज है उसमें 2 सीरीज मैंने बनाया, उसमें देखना FD 14 मतलब 140 PPSI, ऐसे ही FD 650 मतलब 650 PPSI उसी हिसाब से आता है। उसके बाद देखो सिलेंडर 2 SFD 2 वही FD 650, वो भी 0.25 mm 10 था हुए। सिलेंडर 2 बटम प्लेट फ्रंट 0.55 या 22 था हुए। उसके बाद देखो सिलेंडर 2 डफर 0.125 5 था हुए। डफर 2 रीडायरेक्टिंग रोलर, डफर के बाद जो रोल रहता है 0.175 या 7 था हुए। रीडायरेक्टिंग रोलर 2 क्रश रोल 0.15 6 था हुए। टॉप एंड बटम रीडायरेक्टिंग रोल 0.125, जो ऊपर नीचे 2 रोल रहता है ना उसका बीच में गेज 5 था होना चाहिए। तो ये जो होता है गेज का पूरा कटन का मैंने बता दिया आज आपको। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे को एक बार कमेंट कीजिए, मतलब नहीं तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज डालिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, तो मैं ऐसे ही सिंथेटिक का भी पूरा कार्डिंग का गेज में बताऊंगा। ये आप देखिए और मेरे को कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।